अभी आपने जो देखा उनमें लगभग सभी की मौत हो चुकी थी, बट किन्होंने अपना काम किया, अपना कर्तव्य निभाया और अपने फैमिली को बचाया। ये कैसे, देखते हैं ये इस वीडियो में। नमस्कार, मेरा नाम है मनोज कन्हेरी और आप देख रहे हैं मेरा यूट्यूब चैनल कन्हेरी मार्केटर्स। आज जो मैं एपिसोड लेके आया हूँ ये एक थोड़ा सा एक जिम्मेदारी को लेकर है कि हम लोगों की जिम्मेदारी कहाँ तक बनती है हमारे रहते हुए और हमारे बाद भी। आज यही डिस्कस मैं करने आया हूँ। हम लोग अपने जीवन में हमेशा बैंकों से जुड़े रहते हैं। एक हाउसिंग लोन या पर्सनल लोन या छोटे मोटे जो भी लोन लेते हैं हम लोग बैंकों से लेते हैं, क्योंकि उसका ब्याज भी कम होता है और वो कन्वीनियंट भी होता है। बट दिक्कत यहाँ पे आती है कि हम लोग हाउसिंग लोन या पर्सनल लोन सभी ले लेते हैं, बट हमारी जो जिम्मेदारी है हमारी फैमिली को लेकर हम लोग वो भूल जाते हैं। दोस्तों, हम लोग जीवन में कभी ना कभी हाउसिंग लोन लेते हैं, पर्सनल लोन भी लेते हैं, क्रेडिट कार्ड लेते हैं, छोटे मोटे लोन लेते हैं, बट सबसे बड़ा होता है हाउसिंग लोन, जो कि हमारे जिम्मेदारी हमारी फैमिली की जो नीड होती है हाउसिंग लोन होती है। बट होता ये है कि हम लोग जब पर्सनल लोन लेते हैं तो बैंक साथ ही साथ पर्सनल लोन के आपको एक इंश्योरेंस भी देती है, जो कि आपके ही फ़ायदे के लिए होता है। इनकेस अगर आपको कुछ हो जाता है या आपकी डेथ हो जाती है, नेचुरल डेथ या एक्सीडेंटल डेथ या कुछ बीमारी के कारण, तो बैंक उसको इंश्योरेंस किया था पर्सनल लोन के लिए उसको क्लेम कराकर वो लोन को सेटल कर देती है, ना कि आपके फैमिली को उसमें रिकवरी के लिए तकलीफ देती है। अब बात यह है कि हम लोग जब हाउसिंग लोन लेते हैं तो अधिकतर कस्टमर हाउसिंग लोन पर लोन सिक्योर्ड इंश्योरेंस नहीं लेना चाहते, जबकि बैंक उनको कहती है कि अगर आप लेंगे तो ये आपके फ़ायदेमंद है। अब होता यह है कि जब आप हाउसिंग लोन लेते हैं जो कि लॉन्ग टर्म चलता है, 30 ईयर्स तक मैक्सिमम ले सकते हैं, तो कुछ लोग 10 साल के लिए लेते हैं। ऐसा है कि अगर आप 50 साल के हैं और आने वाले 5 साल में आपकी कोई बीमारी से मौत हो जाती है, एक्सीडेंटल आप मौत हो जाती है या आपको हार्ट अटैक आ जाता है जो कभी बता कर नहीं आ सकता दोस्तों, ऐसे समय में अगर आपने इंश्योरेंस नहीं कराया होगा तो जाहिर है बैंक आपके जो आपने प्रॉपर्टी हाउसिंग लोन कराया था उसको सीज कर देगी, आपके फैमिली पर एक तरह का बर्डन निर्माण करेगी, जिसके तहत आपकी फैमिली वो पैसा चुकाते चुकाते परेशान हो जाएगी। मेरा सजेशन ये है कि जब भी आप हाउसिंग लोन लेंगे तो आप उसके साथ में लोन सिक्योर्ड इंश्योरेंस ज़रूर कराइए। हाउसिंग लोन में जिनकी एलिजिबिलिटी होती है उनके इनकम बेसिस पर हाउसिंग लोन दिया जाता है, चाहे फिर वाइफ हो जॉब पर या हस्बैंड हो या दोनों का किसी का बिजनेस हो, तो जिनके इनकम के डॉक्यूमेंट पर एलिजिबिलिटी बैठती है, यानी जिनको लोन क्राइटेरिया के हिसाब से लोन दे सकते हैं उनको लोन पास होता है। ऐसे में उनकी रिस्क और ज़्यादा बढ़ जाती है। अगर मान लो आपके हस्बैंड है या आपकी वाइफ है, उनके इनकम प्रूफ को देखकर आप उनको लोन दिया गया है और उन्होंने उस वक्त लोन सुरक्षा इंश्योरेंस या कह सकते हैं कि लोन सिक्योर्ड इंश्योरेंस, लाइफ इंश्योरेंस वो है उस समय वो लिया नहीं वो बैंक से उस लोन के समय, और खुदा ना खास्ता आने वाले समय में 1 साल में 2 साल में उनकी डेथ हो जाती है, एक्सीडेंटल या नेचुरल, या सुसाइड कर लेते हैं, या मानो कोई बीमारी से अगर वो उनकी डेथ हो जाती है, तो ऐसे में पूरा भार जो आता है वो फैमिली पर आता है। अब इनकम देखकर अगर आपके पति को अगर लोन दिया गया है और अभी वो ही नहीं रहे, तो ये सारा भार आपके फैमिली पर आ जाएगा। इस बात को कुछ इस तरह समझते हैं, मान लो एक फैमिली है जिन्होंने मॉर्गेज लोन लिया था अपने बच्चे के एजुकेशन के लिए और उनकी एज है 40 ईयर्स। अब इस समय उन्होंने मॉर्गेज लोन लेते समय उस प्रॉपर्टी को रजिस्टर्ड मॉर्गेज कराया था, क्योंकि वो मॉर्गेज लोन है तो मैक्सिमम चांसेस होते हैं कि वो रजिस्टर्ड मॉर्गेज वो प्रॉपर्टी हो वो बैंक में। और इस समय उन्होंने कोई भी इंश्योरेंस नहीं कराया था जो उनके लाइफ को कवर कर सके या उनके लोन को सिक्योर कर सके। ऐसे में वो कहीं जा रहे हैं बाइक से और उनका एक्सीडेंट हो जाता है। उसके बाद तो वो लड़की का ना एजुकेशन हो पाएगा और ना वो प्रॉपर्टी वहाँ से रिलीज़ हो पाएगी। ऐसे में बैंक आपकी फैमिली पर दबाव डालेगी कि एक तो EMI भरे टाइमली, या फिर जो प्रॉपर्टी मॉर्गेज कराई थी उनके हस्बैंड ने उसको सेल कर तो जो लिया हुआ लोन है वो उससे चुका सके। अब इस समय अगर उनके हस्बैंड ने अगर इंश्योरेंस लिया होता तो वो प्रॉपर्टी आज इंश्योरेंस क्लेम कर फ्री हुई रहती। जैसे अपना प्रॉपर्टी इंश्योरेंस होता है जो अपने घर को सिक्योर रखता है, वैसे ही अगर आप अपना लाइफ इंश्योरेंस या लोन सिक्योर्ड इंश्योरेंस या टर्म इंश्योरेंस निकालेंगे तो ये आपके ऊपर जो भी लोन की लायबिलिटी है, जो हाउसिंग लोन है, पर्सनल लोन है,
क्रेडिट कार्ड्स के आउटस्टैंडिंग रहेंगे, ये इसको सिक्योर्ड लेकर चलेगी। जो आपकी सेविंग रहेगी वो आपकी फैमिली के लिए काम में आएगी, आगे चलकर वो उससे बेहतर अपना कल बना पाएंगे। तो आज का मेरा टॉपिक यही था कि अगर आपने इंश्योरेंस नहीं बनाया है तो अपना कल ही जाकर इंश्योरेंस बनाइए। अगर आपको प्रीमियम ज़्यादा लगता है तो आप policybazaar.com से भी अपना लाइफ इंश्योरेंस निकाल सकते हैं, या HDFC प्रूडेंशियल लाइफ है या ICICI प्रूडेंशियल है, हर तरीके के ऑनलाइन आपको मिल जाएंगे, आप वहाँ से लाइफ इंश्योरेंस अपना निकाल सकते हैं। शर्त ये है कि आप उतना सम एश्योर्ड निकालें जितना आपके ऊपर लाइबिलिटी है, ताकि आगे चलकर आपकी फैमिली को 1 रुपया भी खुद के जेब से ना देना पड़े। आप उसका प्रीमियम टाइमली पे करें, पॉलिसी लैप्स ना होने दें और अपनी जिम्मेदारी को समझिए। अपने फैमिली के बेहतर कल के लिए ये सारा कदम आज उठाएंगे। अपने फैमिली की कल के लिए अगर आप ये महत्वपूर्ण इनिशिएटिव अपना कदम उठाएंगे तो आपका भी कल बेहतर होगा और आपकी फैमिली का भी। चलिए आज के लिए इतना ही, मिलते हैं फिर और किसी वीडियो में। देखते रहिए मेरा यूट्यूब चैनल कन्हेरी मार्केटर्स। अगर आप फेसबुक पर हैं तो मुझे फॉलो कर सकते हैं, लाइक कर सकते हैं, ये वीडियो शेयर कर सकते हैं अपने दोस्तों के साथ में। Subscribe now and press the bell icon. Never miss an update.